जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ है, जब से ही मुसलमानों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। इसको लेकर सुन्नी मरकज़ दरगाह आला हज़रत में जो काज़ी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अजर रज़ा खां कादरी अज्जन मियाँ हैं, उन्होंने प्रेस नोट जारी करके नाराज़गी भी दिखाई थी और सख्त एतराज़ जताया था। और उन्होंने जो कि बिल पास हुआ था, इसका खंडन भी किया था, समझे, कि हमें ये बिल बिल्कुल मंजूर नहीं है। उसी को लेकर दरगाह आला हज़रत जो सुन्नी मरकज़ है, उसमें काज़ी हिंदुस्तान मुफ्ती अज्जन मियाँ साहब और जमात के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियाँ साहब, तमाम वरिष्ठ मुफ्तियों के बीच में बैठक की गई। उस बैठक में ये निर्णय किया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। उसी को लेकर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन सरकार में बैठे कुछ लोग कह रहे हैं कि वही लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं जो वक्फ संपत्तियों पर काबिज हैं, उन्हीं को इससे परेशानी हो रही है। देखिए कि आप जानते हैं कि बहुत से मसले मसाइल ऐसे होते हैं, कहीं दुनियावी होते हैं तो कहीं दीनी भी होते हैं। और मुसलमानों के साथ साथ जैसे संविधान का मामला है कि संविधान भी मानेगा, कहीं कहीं मसला शरीयत का है तो शरीयत भी मानेगा कि जैसे हमारे लिए नमाज 5 वक्त है तो उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो वही मामला है कि वक्फ जो मामला है कि कहीं ना कहीं ये शरीयत में दखल अंदाजी करना है, मुसलमानों को भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। और ऐसे मौके पर ये बिल पास किया गया जब ईद का मौका था, मुसलमान रमज़ान के रोज़े रख रहा था और उस वक़्त ये मुसलमानों को हुकूमत की तरफ से ईद का तोहफ़ा दिया गया है ये, जिसको लेकर मुसलमानों में बहुत ज़्यादा इसकी नाराज़गी है। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। खुद जमात के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पढ़वाई है और इसकी तारीख कल 16 तारीख पड़ी है। क्या अगर कोर्ट से कुछ राहत नहीं मिलती है तो फिर आप लोगों का रुख क्या होगा? देखिए, पहले तो हमें कोर्ट का ही इंतज़ार है। कोर्ट में अभी याचिका हुई है, पड़ी है और अभी कोर्ट में अभी ये मामला गया है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमें कोर्ट से ज़रूर इंसाफ मिलेगा। क्यों ना कहीं न कहीं ये वक़्फ़ संशोधन जो बिल है, ये ग गलत क्या ज़रूरत है वक़्फ़ संशोधन बिल लाने की? मैं तो ये जानना चाहता हूँ हुकूमत से, क्या ज़रूरत है इसकी वक़्फ़ बिल की? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इतने साल से तो ये बिल का कोई अता-पता नहीं था। ये ऐसा मामला क्यों आ गया कि मुसलमानों के जो रहनुमा थे, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारे पहले के लोग हैं, उन्होंने ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी रखी है, सब कुछ है, ये क्या ज़रूरत पड़ गई? सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार बहुत है, जिन जो मुस्तहक हैं, जिन लोगों को ये मिलना चाहिए, इसका लाभ उनको नहीं मिल रहा है। अच्छा, भ्रष्टाचार सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हो रहा है कि वक़्फ़ संशोधन बिल से ही हो रहा है। वैसे ये नहीं हो रहा है हमारे देश के अंदर किन-किन चीज़ों में वह क्या कहते हैं घोटाले हो रहे हैं। कौन-सी ऐसे आप लोग खुद अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो घोटालेबाज़ी ना चलती हो। बस एक वक़्फ़ संशोधन दूसरे धर्म को खुश करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बिल पास हुआ है और कोई बात नहीं है, सिर्फ़ वोट बैंक पे पक्का करना है। जी, जी।